रूपनगर गांव में एक शहर से पढ़ाई करके लौटी मन चढ़ी लड़की का दिमाग गांव वालों ने सूझबूझ से सही रास्ते पे लाया। एक दिन रमा अपने गांव में बहुत बेचैनी में टहल रही थी। तभी उसके पास गांव वाले आते। रूपनगर के गांव वाले एक दूसरे के साथ मिलजुल के बहुत ही प्यार से रहा करते थे। रमा को ऐसे परेशान देख उनसे रहा नहीं जाता। वो लोग आके रमा से उसकी परेशानी पूछते। रमा कहती उसकी पोती शहर से पढ़ाई करके आई है और वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती। ना जाने उसे कैसी लत लग चुकी है। वो शहर से जब से आई है तब से उसके हाव भाव ही बदल गए। मैं उसे रोक रही हूँ फिर भी वो मेरी बात नहीं मान रही। मैं उसे कैसे समझाऊँ कि ये शहर नहीं, ये हमारा गांव है। जैसा देश वैसा भेष रखने में ही समझदारी होती है। हमें अकड़ दिखाने में कोई फ़ायदा नहीं मिलता कि हम जैसे शहर में रहते हैं वैसे ही गाँव में रहेंगे। सूझबूझ तो उसमें होती है कि हम लोग जिस देश में जाएं वैसे ढल के रहें। गांव वाले रमा को सांत्वना देते और कहते हैं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टीना को हम लोग ढूंढ के ला देंगे। वो लोग टीना को ढूंढने के लिए शहर से जाते तो रास्ते में सुंदर वन पड़ता। सुंदर वन के पास उनके गाँव का छोटा बच्चा बंकू दिखाई देता। बंकू से वो लोग पूछते हैं कि क्या उसने टीना को शहर की ओर जाते हुए देखा। बंकू जवाब में कहता हाँ हाँ काका, मैंने देखा एक दीदी छोटा सा फ्रॉक पहन के शहर की ओर ही जा रही थी। गांव वाले कहते हैं पर तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, तुम्हें थोड़ी देर उसे बातों में उलझानी चाहिए थी। बंकू कहता अरे मैं क्या उनसे बातें करता, वो तो किसी और से बात कर रही थी और ये पास वाली नदी पार करके जाएंगी। उनमें से गाँव वाले कुछ ऐसा वेशभूषा बनाते जिससे कि वो बहुत ही भयंकर और डरावने लगते। एक उनमें से पिशाचिनी का रूप लेती जो कि नदी के पास में काई जमी होती है। बहुत दिन के पानी लगने के वजह से वो अपने पूरे शरीर पे लगा के साड़ी पहन के भूतिया रूप लेती और उनमें से एक आदमी पिशाच का रूप लेता और वो लोग आपस में निर्णय करते और रस्सी बांध के वो लोग पेड़ पे लटकते रहते ताकि टीना घबरा जाए। टीना उस नदी के पास स्विमिंग पूल समझ के नहाने के लिए आती, अपने गांव से बहुत दूर। उसके दादी के लाख मना करने पर भी वो गांव के नदी में नहाने के लिए चली जाती है और कान में गाना लगा के नदी में नहाती और गाना गाती झूमती हुई टीना किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। तभी टीना को वो गाँव वाले डराने के लिए तैयार थे। उसे किसी की आहट सुनाई देती और टीना घबराने लगती धीरे धीरे करके। पहले तो वो अपने कान की निकालती और उसे कोई नहीं दिखाता। फिर टीना घबराहट से पानी में गिर जाती और उसे परछाई दिखती और उसका सर एक पत्थर से जा टकराता। टीना उठने की बहुत कोशिश करती पर नहीं उठ पाती। गांव वाले उसे डराने में सफल हो जाते। जब टीना का आँख खुलता तो वो अपने आप को अपने घर के ज़मीन में लेटाई हुई दिखती। टीना को होश अच्छे से नहीं आया था। उसकी छोटी बहन सुंदरी उससे आँख खोलने को कहती पर टीना आंखें नहीं खोलती। गांव वालों को वो बुला लाती। गांव वाले वहां टीना के पास आ खड़े होते और देखते। टीना पूछती कि मैं यहाँ कैसे आई और तुम लोग कौन हो। तभी गांव वाले सफाई देते और कहते बेटा आज अगर हम लोग नहीं आते तो तुम उस नदी में बह के पता नहीं कहाँ चली गई होती। तभी टीना को ध्यान आता कि अरे वो तो नदी में गिरी हुई थी। उसे समझ नहीं आता कि वो नदी में उसे जिससे देखा वो कौन थे। वो गांव वालों को बताती कि उसने नदी में कुछ बहुत ही भयंकर डरावने चेहरे देखे और वो डरावने चेहरे उसे डराने और मारने की कोशिश कर रहे थे। गांव वाले समझाते कि तुम्हारी दादी माँ तुम्हें उस नदी में जाने से मना कर रही थी और तुम्हें जो भी कह रही थी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, पर तुम्हें वो सारी बातें दबाव में लग रही थी। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी दादी तुम्हें दबाने की कोशिश कर रही हैं। टीना को बात समझ आ जाती और ऐसा उसे समझ आता कि आखिर हमारे अपने बड़े बूढ़े जो भी कहते हैं हमारे भलाई के लिए करते हैं। वो गांव वालों से अब माफ़ी मांगती और उनको अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती। गांव वाले आपस में हंसते हैं और ये बात कहते हैं कि अगर किसी की भलाई के लिए कोई झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो रमा दादी हमेशा परेशान रहती अपनी पोती टीना से। टीना वादा करती कि वो भी अब सुंदरी की तरह ही खुशी खुशी इस गांव में रहेगी और कभी भी इस गांव वालों को बुरा नहीं बोलेगी और ना ही अपनी दादी अम्मा की अपमान करेगी। उसके माँ पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी दादी ने ही उसका ख्याल रखा था। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।